कॉलम में गड्ढे गड्ढे क्यों किए गए हैं? ऐसे में कॉलम खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप अपना कॉलम बनाते हो, कॉलम के ऊपर प्लास्टरिंग करना होता है, तो कभी आप डायरेक्ट प्लास्टरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्लास्टरिंग हम करेंगे तो कॉलम में वो प्लास्टरिंग पकड़ेगा नहीं। कॉलम के केस में हमको केवल 6 mm थिकनेस की प्लास्टरिंग करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कॉलम में हैकिंग कराते हैं। आपने 5-5 mm के हैक कराए, छेनी से आप हल्का हल्का हैक करा देते हैं पूरे कॉलम में, और हैकिंग कराने के बाद फिर आप प्लास्टरिंग करेंगे। इसमें आप सीमेंट की स्लरी डाल देंगे और मोर्टार लगा देंगे। 6 mm थिकनेस का ही हमको अपने कॉलम और बीम में प्लास्टरिंग करना चाहिए। तो ये मोर्टार डायरेक्ट पकड़ता नहीं है, इसलिए आपको हैकिंग करना पड़ती है, ताकि हैकिंग कारण जो आप सीमेंट की स्लरी डालेंगे वो अच्छे से जॉइंट बना लेगा और प्रॉपर आप प्लास्टरिंग, पतली प्लास्टरिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जब भी आप हैकिंग करने वाले हैं तो केवल आपको 5 mm गहरे गड्ढे ही हैक करना है। यदि आपने बहुत ज्यादा हैकिंग कर दी, ज्यादा गड्ढे आपने वो कर दिए, तो उससे क्या होगा, कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और आपको 5 mm तक ही आपको हैक कर देना है। और यदि कभी आपकी हनी कॉम्बिंग आई है, किसी भी केस में आपकी हनी कॉम्बिंग आई है, तो पहले हनी कॉम्बिंग को हमको भराना चाहिए। हनी कॉम्बिंग हम कैसे भराते हैं, जो आपका सीमेंट की स्लरी होती है, जो मोर्टार होता है, वो इसमें हम फिल करा देते हैं, ग्राउट कर देते हैं, तो हमारा भर जाता है। उसके बाद में आप प्रॉपर हैकिंग करेंगे, फिर आप प्लास्टरिंग करेंगे। बिना हैकिंग के कभी आपको प्लास्टर नहीं करना है, नहीं तो प्लास्टर आपका पकड़ेगा नहीं, वो प्लास्टर बार बार गिरने लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप आरसीसी मेंबर खासतौर पर कॉलम में प्लास्टरिंग करना है, तो आप 5 mm का हैक करेंगे। इसके बाद सीमेंट का घोल लगा के आप प्लास्टरिंग करेंगे, तो आपकी प्लास्टरिंग हमेशा मजबूत बनी रहेगी और स्ट्रक्चर सेफ बना रहेगा।